पुण्यापुर प्रखंड क्षेत्र के रानीपत्रा स्थित सर्वोदय आश्रम में आश्रम संस्था कमेटी के सदस्यों के द्वारा साधारण सभा का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सर्वोदय आश्रम के अध्यक्ष प्रदीप सरकार कर रहे थे। वहीं बैठक का संचालन संस्था के जनरल मंत्री सिंहेश्वर मेहता ने किया। मौके पर मार्गदर्शक वेदनाथ मेहता, जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह, प्रोफेसर सतीश शाह, दिलीप मेहता, मुंशी यादव, योगेंद्र यादव, मुक्ति यादव, प्रोफेसर कमलेश्वरी मेहता, विमल सिंह, जवाहर यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से सर्वोदय आश्रम के जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा। जानकारी देते हुए सर्वोदय आश्रम के अध्यक्ष प्रदीप सरकार ने बताया कि सर्वोदय आश्रम रानीपत्रा का ऐतिहासिक धरोहर है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए पूर्व में हुए विवाद को भूलते हुए दोनों कमेटी के लोग इसके विकास के लिए एकजुट होकर संस्था के उदय का प्रयास में जुट गए हैं। लेकिन कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए इस सर्वोदय आश्रम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, जो कि इस रानीपत्रा और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने बताया कि संस्था को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जो रानीपत्रा के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में दिनांक 19/12/2021 को सर्वोदय आश्रम रानीपत्रा में साधारण सभा का बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी सर्किट भवन निर्माण के दौरान अवैध अतिक्रमण को खाली करवाकर भवन निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया था, जिस निर्णय में डॉक्टर राम मनोज भी शामिल थे। साथ ही वह स्वयं संस्था के सदस्यों के साथ जाकर अवैध अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए कहा था। लेकिन दूसरे दिन वे संस्था के विरुद्ध एक चिट्ठी निकालकर अवैध अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किए, जिसके बाद हाल में उन्होंने संस्था के छवि को धूमिल करने के लिए सर्वोदय आश्रम में आश्रम विरोधी गतिविधि रखने वाले लोगों के साथ बैठक करने का प्रयास किया, जिस पर रोक लगा दी गई है। सर बताया जाए इस बैठक में आज क्या बात हुई? हम लोग 4-5 प्रस्ताव रखे थे, सारे एक मत होकर के उसको पास किए। किन किन प्रस्ताव पे? डॉक्टर मनोज जो संस्था विरोधी काम कर रहे थे उसको संस्था से छुट्टी कर दिया। आज सारे लोग एक समान होकर के उसका पुष्टि कर दी। सर अभी कुछ आरोप लग रहे थे आप लोगों पे, उसके बाद एक आरोप तो कोई नहीं लगाया है। आरोप लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग संस्था के हित में काम कर रहे हैं, कहीं संस्था से एक ज़्यादा ले जाने का काम नहीं किए। आज तक हम लोग जो आए हैं संस्था में दे करके काम हो रहा है। हमारे संस्था में कोई आमदनी नहीं है, एक पैसा नहीं आता, तो ये संस्था कैसे चल रही है? हम ही लोग का सहयोग से चल रहा है, कोई आरोप नहीं दे सकता। अच्छा, दो ग्रुप में बट गया है यहाँ पे। दो ग्रुप नहीं, आप किसी एक आदमी स्वार्थी आदमी को ग्रुप में लाइएगा ये गलत है। वो ग्रुप में नहीं है, वो अपना स्वार्थ में लगा हुआ है। और किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ और सहमति जताया गया सदस्यों के द्वारा? इसके लिए प्रस्ताव था, मेन प्रस्ताव था डॉक्टर मनोज जो संस्था में इस तरह का विरोध का काम कर रहा है, उसके लिए क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? तो हम लोग वही व्यवस्था किए। ऐसे लोगों को संस्था में रखना नहीं है। आप देख रहे हैं ना आर्यन शाह चौक में जो खादी भंडार था, उन्होंने कोर्ट में जा कर के एग्रीमेंट कर दिया, एफिडेविट कर दिया कि ये जमीन संस्था का नहीं है, जबकि वह महामंत्री था संस्था का। इतना बड़ा पैसा के लोभ में ये घोटाला किया। आज संस्था में इतना बड़ा बिल्डिंग को उसका बेटा ही बयान दे रहा है कि 40 वर्ष से हम कब्जा किए हुए हैं। आपका बाप या आपका दादा आया था, कोई आदमी आएगा रहेगा तो उसका कब्जा है, कब्जा हो जाएगा। संस्था में तो सारा जमीन काटकर्ता सब ही रहता था, ये कहाँ से आ गया? संगठन का 1 साल हो गया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं आप लोग। भाई इसके लिए कोई घर की चीज़ नहीं ना है, आप खुद जानते हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है। हम लोग को जो जो चीज़ डिमांड किया
एज ए रजिस्टर हमने सारा कागज वहाँ जमा कर दिया। अब उनका ड्यूटी है हमारा रजिस्ट्रेशन का। क्या नाम हुआ? प्रदीप सरकार, अध्यक्ष सौरदास। हाँ, आज का बैठक किया गया। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय लिया गया? आज के बैठक में 4-5 मुद्दे थे। पहला था कि गत बैठक की संपुष्टि, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पिछले आम सभा में जो निकाला गया था या त्यागपत्र स्वीकार किया गया था डॉक्टर मनोज का, उसकी संपुष्टि होगी, अन्य प्रस्तावों की भी संपुष्टि होगी। ये भी इसमें प्रस्ताव लिया गया आज के बैठक में कि जहाँ भी सर्वोदय आश्रम की जमीन है और मकान है, उन सारे जमीन पर विगत वर्षों में अवैध कब्जा हो गया है। उन सारे अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाए, ये हमारा प्रस्ताव का प्रमुख प्रस्ताव है। चाहे वो डॉक्टर मनोज हो, चाहे कोई अन्य हो। ऐसी बात नहीं है कि कोई सर्वोदय आश्रम के प्रांगण में ही अवैध कब्जा है। पूर्णिया का इम्पोर्टेंट जमीन जो 40 लाख रुपया कट्ठा है, वहाँ अवैध कब्जा है। 2 जगह कब्जा है, सरंजाम में कब्जा है, और इन कब्जाधारियों की एक टीम बन गई है। आप आज यहाँ आए, यहाँ करीब 75 सदस्य उपस्थित थे। 75 सदस्य साधारण सभा के उपस्थित थे। 100 में से 75, 100 में 5 तो मर गए हैं, तो 95 में 75 सदस्य उपस्थित थे। और उसने जो सभा किया था डॉक्टर राम मनोज ने, उसके इसमें यहाँ सूची आप ले लीजिए और उसका नाम पढ़ लीजिए और फिर मिला लीजिए। उसमें 3 ही सदस्य थे। आज के बैठक में कुछ सदस्य के द्वारा बात रखा गया कि सर्वोदय आश्रम का संपत्ति कहाँ कहाँ है उनको पता नहीं है, और किनके द्वारा कब्जा किया गया वो भी अभी तक पता नहीं है। तो इस संबंध में क्या क्या चर्चा हुआ यहाँ? आज पिछले बैठक के प्रस्ताव में सारी बातों की चर्चा हुई है। आप पिछले मंत्री जी पिछले बैठक का प्रस्ताव आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कब्जा है, अवैध कब्जा है। क्या नाम हुआ? परिचय सर आप? मैं बैद्यनाथ मेहता, यहाँ सर्वोदय आश्रम के वर्तमान कमेटी का मैं मार्गदर्शक हूँ और पूर्व अध्यक्ष हूँ। किन परिस्थिति में 2 कमेटी का निर्माण हुआ और आज दोनों कमेटी विलय हो गई? सर्वप्रथम 2009 में हमारे यहाँ पैरेलल कमेटी का निर्माण हुआ। उसमें फिर से एक मोड़ आया, जो कि फिर दोनों कमेटी एक हुई, लेकिन पुनः 2017 में फिर कुछ विवाद के कारण पैरेलल कमेटी बनी, जो कि 2021 दिसंबर 2021 तक रहा। लेकिन सारे लोगों के सूझबूझ से सबका निष्ठा सर्वोदय आश्रम की तरफ पुनः लौटा। उसके तहत फिर एक कमेटी बनी, जो 2/1/2021 को गठन हुआ नया कमेटी, जिसके अध्यक्ष प्रदीप सरकार जी हैं, और सिंहेश्वर प्रसाद मेहता, खुद मैं, मंत्री अनिल कुमार शाह कोषाध्यक्ष जी, श्री बैजनाथ मेहता जी जो पहले अध्यक्ष थे वो मार्गदर्शक बने। वो कमेटी अभी हमारा विधिवत चल रहा है। और नई कमेटी में क्या मजबूती मिलेगी, क्या इसका विकास हो पाएगा? मजबूती तो सब कृत संकल्पित हैं, निष्ठावान लोग हैं। सारे लोग जो उद्देश्य लेके चले हैं कि यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ सर्वोदय आश्रम को पुनः ऊंचाई पर इसको पहुंचावें, इसका नाम जो पूरे बिहार में, भारत में चलता था, उस तरफ हम लोग अपने को मोड़ रहे हैं। सर्वोदय आश्रम का दिशा उस तरफ, लेकिन कुछ आर्थिक अभाव जो आड़े आ रहा है हम लोगों को, कुछ आपत्तिजनक लोग जो यहाँ कब्जा किए बैठे हैं, वो सब भी हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। जो गलत लोग यहाँ प्रवेश किए थे, जिनकी मंशा गलत थी कि सर्वोदय आश्रम में कमेटी एक नहीं हो या विवाद में हमेशा फंसा रहे, वैसे लोगों का फिर से जो है अपना कुछ चाल चलने की व्यवस्था है, जिसके तहत हम लोगों को अभी भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत
जो पिछले जो घटनाक्रम में आप देखे होंगे या सुने होंगे, सर्वोदय आश्रम में जो हमारे यहाँ गांधी सर्किट के लिए जो कुछ जगह का आवंटन चाहिए था, उसके लिए हम लोग खाली करने के लिए प्रयास किए। उसी में एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते उनका रवैया गलत रहा, विरोधा। अभी अध्यक्ष ने कहा कि फंड संस्था के पास कुछ भी नहीं है, निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वो किन निधि कोष से चल रहा है? निर्माण कार्य, अभी बिल्डिंग का निर्माण कार्य तो चूंकि ये 4 लेन जो बन रहा है, इसके तहत आगे का मकान तो टूटना है, उनके द्वारा निर्माण कार्य। क्या उसमें मुआवजा मिला है संस्था को? संस्था को मुआवजा यहाँ तो नहीं मिला, इस ग्राउंड सिर्फ मकान बना कौन रहा है उस भवन? अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।